कि दो संख्याओं का गुणनफल, ध्यान समझो, दो संख्याओं का जो गुणनफल है 1575 दिया होगा और उनका भागफल है जो 9 बटा कितना है 7 है। तो संख्याओं का योगफल बताइए। देखो ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का जब गुणनफल करते हैं ना तो a इंटू बी जब करते हैं तो आंसर कितना आता है 1575 आता है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। जब इन दोनों संख्याओं को भाग देते हैं a बाई बी करते हैं तो कितना आंसर आता है 9 बटा 7 आता है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन से इसका वैल्यू निकालना है कि नहीं? वैल्यू ही निकालना है ना, ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो पूछ रहा है संख्याओं का योगफल बताइए, तो हमको वैल्यू निकालना है। देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे, चाहे तो हम इन दोनों समीकरण को जोड़ दें, समीकरण 1 समीकरण 2 मान लो, इसको जोड़ भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम गुणा करके देख रहे हैं कि फायदा हो रहा है कि नहीं। लेफ्ट वाला लेफ्ट में गुणा होगा, राइट वाला राइट में गुणा होगा, दोनों इधर का इधर इधर का इधर गुणा होता है। ठीक है, तो a इंटू बी है और इंटू में गुणा हो जाएगा a बाई बी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये 1575 है, ध्यान समझते रहना। 9 बटा 7 से क्या हो जाएगा गुणा, 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 और बचेगा 3 7 बचे 35। ठीक है, और b से b देखो कट जाएगा, a इंटू ए यानी कि a स्क्वायर। देखो a और a दो और बचेगा तो a स्क्वायर। ये 225 है, 225 ऐसे ही छोड़ देंगे, गुणा नहीं करेंगे। अब देखो स्क्वायर जब हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो a बराबर ये रूट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 2 2 5 और गुणे में 9। ये बताओ कि a बराबर ये 15 का स्क्वायर होता है 15 बाहर निकलेगा, और ये 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 3 बाहर निकलेगा, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया 45। a का वैल्यू कितना आ गया 45। तो पूछ रहा है तो संख्याओं का योगफल, तो b का वैल्यू निकाल लेंगे, a का वैल्यू है तो b का वैल्यू, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 से किसी से भी निकाल सकते हैं, तो समीकरण 1 से ही निकाल लेंगे। तो a का वैल्यू यहाँ 45 रखेंगे तो इधर जाएगा 45 से भाग जाएगा, इधर गुणा है तो इधर भाग होगा, 45 से भाग देंगे तो आप b का वैल्यू निकाल लीजिए। 45 से भाग देंगे 1575 और बटा में 45, जब इसको भाग देंगे निकालेंगे तो दोनों संख्या क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो a और b हमको क्या करना है, पूछ रहा है कि इसका योग बताइए, तो a और b संख्या क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए, यहाँ से b का वैल्यू निकालिए कितना आएगा और यहाँ पे a का वैल्यू 45 निकला कि दो संख्याओं का योगफल 8 है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलते हैं ना वैसे वैसे सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का योगफल 8 है, a और b का योगफल कितना है 8 है, ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन कि उनका गुणनफल जो है 15, यानी कि a इंटू बी गुणनफल कितना है 15, ऐसा हम थोड़े बोलो। क्वेश्चन बोला कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, जनरली पूछता है एग्जाम में। देखो इधर ध्यान से पूछ रहा है इसके व्युत्क्रम का योगफल, संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा a बाई बी और प्लस a 1 बाई बी, 1 बाई a 1 बाई बी, व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसका उल्टा पूछ रहा है कि कितना आएगा, तो पहले सबसे पहले इसको इसमें कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, a b एलसीएम ले लेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। बोलो, अब a प्लस बी का मान दिया कितना है 8 है और a और b का मान दिया कितना है 15 है। यही तो हमारा आंसर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग कितना है 15 में क्वेश्चन उसमें नहीं आया है, आया है लेकिन मतलब कट गया कुछ। अच्छा देखिए हम बता रहे हैं, दो संख्याओं का योगफल 75। ध्यान से क्वेश्चन पहले पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखा करो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला कि दो संख्याओं का योगफल 75 यानी कि a और प्लस b को जोड़ते हैं तो 75 आता है, सामने ही बोला क्वेश्चन बोला। इसका जो अंतर है यानी कि a माइनस जो b है वो कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो बोला उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं का गुणनफल यानी कि a इंटू b हमको क्या करना है ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन। देखो ध्यान से इन दोनों समीकरणों को जोड़ोगे तो देखो b से b कट जाएगा, प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा और a और a मिलकर 2a हो जाएगा। अरे a और a दो बार है तो 2a हो जाएगा ना, और 75 और इसको जोड़ेगा तो 100 हो जाएगा। बोलो a का वैल्यू काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 50 बार में। सब कैलकुलेशन है, सब कैलकुलेशन। a का वैल्यू 50 आ गया, a का वैल्यू यहाँ 50 रखेंगे, 50 उधर देंगे तो b का वैल्यू 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा ना। अरे यहाँ पे a का वैल्यू रखोगे 50 को, तो 50 को उधर 75 में 50 घटेगा 25 ही तो आएगा। अब पूछ रहा है इन दोनों का गुणनफल बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा था। दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो 25 का 5 में गुणा करेंगे 125 होता है और एगो 0 बढ़ा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा। कुछ था नहीं क्वेश्चन, पहले देखो अभी लिख नहीं पाया हो क्या। 16वां क्वेश्चन बोला है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग जो दिया है वो 72 दिया है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। देखो ध्यान से, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम संख्या लिखना है।
तो पहला अगर x होगा तो दूसरा x प्लस 3 होगा और तीसरा x प्लस 6 होगा। देखो कैसे हम चेक किए हैं, कैसे आया। यहाँ पे अगर विषम संख्या 3 रखते हैं, ध्यान समझना, विषम संख्या 3 रखते हैं तो यहाँ पे 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, 3 से कटने वाली संख्या आ रही है ना, और 6 और 3 9 हो जाएगा। देखो ये भी 3 से कट रहा है, तो क्रमागत देखो 3 से कटने वाली तीनों संख्या है। बात समझे नहीं? विषम संख्या पूछ रहा है। अब तीनों बोला कि 3 से विभाजित होने वाली 3 प्राकृतिक विषम संख्या लिखना है, तो तीनों लगातार लिखना है, समझ रहे हो, जो 3 से कट जाए तीनों का तीनों, समझ रहे बातों को। तो यहाँ पर अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पे 6 आ रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, और 9 आएगा तो ये भी 3 से कटेगा। और इन सबको बोला है कि जब जोड़ रहा है ना, इन सबको जब जोड़ रहा है तो कितना आंसर आ रहा है 72 आ रहा है। कितना आ रहा है 72। खत्म। 1 2 3 3x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 और 6 9 9 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 72 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 63 बचेगा, और 3 से कट जाएगा कितना बार में 21 बार में 21 बार। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, ये पहली संख्या थी, ये दूसरी से ये तीसरी थी, सबसे बड़ी संख्या तीसरी है, तो तीसरी पूछ रहा था तो क्या हो जाएगा 21 और प्लस 6 हमारा क्या हो जाएगा 27, क्योंकि यहाँ पे 21 रखेंगे और 6 जोड़ेंगे 27 नहीं हो जाएगा, तो 27। ऐसा ही सम संख्या पूछ सकता है, विषम संख्या पूछ सकता है, प्राकृतिक संख्या पूछ सकता है, तीनों ही से पूछ सकता है। 5 पूछ दे तो सम संख्या कैसे लिखते हैं, देखो जैसे मान लो कि पहला सम संख्या x लिखोगे तो दूसरा सम संख्या क्या होगी x प्लस 2 होगी, तीसरा सम संख्या क्या होगी x प्लस 4 होगी। देखो ध्यान से कैसे हुआ है, चौथा क्या होगा फिर 2 2 बढ़ता जाएगा, सम संख्या में 2 2 बढ़ता जाता है। देखो ध्यान से 2 यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, अगला सम संख्या, 6 रखोगे अगला सम संख्या है, समझ रहे हो। देखो ये सम संख्या पूछ सकता है, सम संख्या, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक संख्या भी पूछ सकता है, प्राकृतिक संख्या भी पूछ सकता है। प्राकृतिक संख्या में क्या करोगे, पहला अगर x होगा तो दूसरा x प्लस 1 होगा, तीसरा x प्लस 2 होगा, x प्लस क्या होगा 2 होगा, अगला क्या होगा x प्लस 3 होगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या भी पूछा जा सकता है, समझ रहे हो। तो ऐसे पूछ देगा कि लगातार ऐसी संख्या लिखिए जो 5 से कटे, तो क्या करेंगे बताइए, लगातार 5 से कटने वाली संख्या लिखना 3, तो क्या क्या आएगा बताइए। 5 होगा 10 15 नहीं हमको x के रूप में बताइए ना, ऐसे x प्लस 5 प्लस x, उसमें 5 प्लस x 10, उसके बाद 5 प्लस x। सही से अरे हम लिख देखो अगर 5 से पूछे विभाजित होने वाली लगातार संख्या लिखिए तो 5 5 बढ़ाएंगे, देखो 5 5 बढ़ाएंगे, x प्लस 5 x प्लस 10 ऐसे बढ़ाते हैं। पूछ देगा 7 से विभाजित होने वाली संख्या लिखिए, पहला x लिखेंगे तो x प्लस 7। अब समझ गए, कंफ्यूजन दूर हुआ, कंफ्यूजन दूर हो गया ना। यानी कि अगर 3 से पूछ रहा था 3 3 बढ़ा दिया, अगर 6 से विभाजित होने वाली लगातार संख्या बोलता 6 बढ़ा दिया। ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत सारा क्वेश्चन घुमा पूछता है, तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर लेना। सम संख्या पूछेगा तो सम संख्या बढ़ाएंगे, विषम संख्या पूछेगा तो विषम संख्या बढ़ाएंगे, समझ रहे हो। और जो संख्या विभाजित करने के लिए पूछेगा वही संख्या बढ़ाएंगे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ये करके ध्यान से। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला 3 क्रमागत सम संख्या, तो पहला x होगा, दूसरा x प्लस क्या होगा 2 होगा, और तीसरा x प्लस क्या होगा 4। इन सभी को जोड़ देते हैं, और इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना आंसर आ रहा है 54। बस खत्म, x का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 3x, और ये 6 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 68 48 हो जाएगा। अब देखो 3 से कट जाएगा 16 3 48, सबसे छोटी ही पूछ रहा था, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, बोला 18 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 80 और 90 तक इसके बीच में ऐसी कौन कौन सी संख्या आएगी जो अभाज्य होगी, मतलब जो किसी से नहीं कटेगा, अभाज्य होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन बोला है कि उसका गुणा भी करके बताइए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अभाज्य संख्या ही निकालना एक बड़ी बात है। देखो 81 कटेगा, 81 कटता है 3 से, उसके बाद 82 भी कटता है, उसके बाद क्या नहीं कटेगा 83, देखो किसी से नहीं कटता है, उसके बाद 84 भी कट जाएगा, 85 भी कट जाएगा, 86 भी कट जाएगा, लेकिन 87 नहीं कटेगा, तो एक 87 आ गया। और कोई संख्या है 88 कट जाएगा, 89 89 नहीं कटेगा, अच्छा ये 87 नहीं कट रहा है क्या, 87 तो कट रहा है 3 से यार, 89 हमारा नहीं कटेगा। देखो 87 3 से कट जाएगा, क्योंकि सम संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, 8 और 7 15 से 3 से कट रहा है, तो हम पता कर लिए कि 3 से कटेगा। यानी कि दो ऐसी संख्या है कि जो इसके बीच में अभाज्य आएगी। अब इन्हीं दोनों का गुणा करके आंसर निकाल देना, तो बताओ आंसर कितना है, गुणा कर दो
9/998 और अपॉन में 999 और इनटू में क्या है 9। ये हमारा क्वेश्चन था। देखो अगर ये गलती से नहीं दिया रहता ना तो हम इसको काटते और डायरेक्ट हम इतना आंसर लिख देते हैं। समझ गए बातों को? अगर ये नहीं दिया रहता तो इसको काटते इसको आंसर लिख देते। समझ गए बातों को? बस इसमें ये दे दिया तो क्या करेंगे, ये सही बटा में, सही बटा को कैसे सॉल्व करते हैं? सिंपल, इसका गुणा कर देते हैं और इसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे 999 इंटू 999 और प्लस क्या कर देंगे 998 और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में तो जो था वही रहेगा 999 और इंटू में 1 और ये अब क्या हो जाएगा, अब इसका गुणा करके और इसमें जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलो गुणा करो, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। लास्ट में यूनिट डिजिट 1। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बोला था n प्लस 2n अपॉन में 3 है प्लस n अपॉन में 2 है और प्लस n अपॉन में 7 है और इक्वल टू कितना है 97। पूछ रहा है कि n का मान बताइए। देखो सबसे पहले इन सब का एलसीएम ले लेंगे। इन सब का एलसीएम कितना है, 7 दूनी 14 42 में 1 का जब भाग देंगे तो 42 हो जाएगा, तो 42n हो जाएगा। 42n प्लस 3 से इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 14 बार में, तो 14 दूना 28, जितना बार में जाता है उतना सुपर गुणा कर देता है। 21 दूना 42, 21 से गुणा कर देंगे 21n प्लस 7 से काटेंगे 7 6 42, 7 से गुणा 6 से गुणा कर देंगे 6n और इक्वल टू कितना हो जाएगा 97। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 27 और 8 7 15 यानी कि 55 आ रहा है ना, 55 और 20 90 और 7 97 n और बटा में 42 और इक्वल टू 97 है, तो 97 देखो कट जाएगा कि नहीं, तो n बराबर ये 42 उधर चला जाएगा तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 42। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों वाला। क्वेश्चन बोला कि एक दर्जी के पास, ध्यान से सुनो, एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा था, ठीक है, और उससे 1 मीटर में, देखो 1 मीटर में 8 पीस काटना है, 1 पीस काटना है, 8 पीस काटना है, तो अनुसार पूरे कपड़े की कुल पीस कितना होगा। तो बताओ जितना कपड़वा था और 8 पीस काट रहे हैं तो गुणा कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, टोटल कितना था, नहीं समझे, तो गुणा कर देंगे बस 31.5 को गुणा कर देंगे 8 से, आंसर गुणा करके निकाल लो। 8 में 40 4 8 से 56 और 4 56 और 4 60 6 और 8 तरीके 24 और 6 30, तो 300 आंसर कोई बना लीजिए। आंसर बना लो कोई 300। अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बोला है कि यदि किसी संख्या, मान लेते हैं कोई संख्या a b c d कुछ भी है, उसमें 21 जोड़ा जाए तो वह अपने 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी होगी। देखो जैसा क्वेश्चन बोला वैसा वैसे कर देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बोला कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ते हैं a प्लस 21 कर देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, वह संख्या अपनी 3 गुनी के यानी कि 3a से 7 कम हो जाती है, खत्म। a का वैल्यू निकालो आंसर। अब ये 7 को इधर भेज देंगे, 1 को उधर भेजेंगे, 7 को इधर भेजेंगे तो प्लस में आएगा, तो 21 और 7 28 हो जाएगा, और 1 को उधर भेजेंगे तो 2a होगा। अब ये कट जाएगा 14 बार में, a का वैल्यू कितना आ गया 14, खत्म आंसर। यही पूछ रहा था। लैंग्वेज बस ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ हम लिख देते हैं। 7 11 और 13 से कौन सी संख्या कटेगी, 7 और 13 है तो कौन सी संख्या कटेगी, और 3 7 13 और 37 है तो कौन सी संख्या कटेगा। इसमें है ABC इंटू 1001 इक्वल टू, इसमें AB इंटू 101 और इसमें AB इंटू 10101। ध्यान से समझ लो, ये 3 ही पूछेगा इस पे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। ये 3 जो हम लिखवा दिए ना, इसके अलावा इस पे कुछ नहीं पूछेगा। अब ये तीनों बस समझना है। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ध्यान समझो क्वेश्चन कैसे देगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, पूछेगा ऐसी चारों में से कौन सी संख्या है कि जो 7 11 13 से पूरी कट जाएगी। तो 4 ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, चारों को भाग दे चेक करें कैसे भाग देंगे। पहले 7 से भाग दोगे उसी संख्या, फिर 3 से, फिर 11 से, फिर 13 से, तो बीएनए हो जाएगा, समझ गए। और 2 घंटा में एग्जाम देना, तो चेक कैसे करेंगे।
तब पूछेगा क्वेश्चन बताइए कि ऐसी चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 और 13 से कटती है। तो फिर 7 से चेक करोगे एक बार चारों को, फिर एक बार 13 से चारों को चेक करोगे, तब देखोगे दोनों से कौन कटा है, तब जाके आंसर आएगा, वैसे नहीं करना। फिर पूछेगा कि 3, 7, 13 और 37 से कौन सी संख्या कटेगी, ये बताइए। तब क्या करोगे, बैठ के पहले 3 से चेक करोगे, फिर 13 से, फिर 37 से, ऐसा चेक करते रह जाओगे। तो डायरेक्ट देखो कैसे हम चेक करेंगे, जैसे मान लेंगे कि कोई देखो इसका अगर गुणा करोगे ना, इसका गुणा करोगे, इसका तीनों का अगर गुणा करोगे तो 1001 आएगा। ठीक है, पहली बार गुणा करके चेक कर सकते हो, फोन से गुणा कर लो, गुणा करके चेक करो, देखो इन तीनों का गुणा करोगे तो 1001 आएगा, इन दोनों का गुणा करोगे तो 101 आएगा, अगर इन तीनों का गुणा करोगे ना तो इतना आएगा संख्या, 10 10 1 आएगा। गुणा करके चेक कर सकते हो, तीनों गुणा करोगे तो। ठीक है, तो उस ऑप्शन में देखो, ध्यान से देखो, उस ऑप्शन में देखना कोई ऐसी संख्या दी हुई होगी ना कि जो एबीसी के रूप में होगी, यानी कि एबीसी यानी कि 1 2 3 फिर 1 2 3 ऐसी कोई संख्या उसमें दी हुई होगी। तो ये हमारा पूरा किससे कट जाएगा, 7 11 13 से पूरा कट जाएगा। देखो अगर कोई संख्या है, देखो यहाँ ध्यान से, अगर कोई संख्या है जो 7 11 13 से कटेगा, यानी कि वो संख्या एबीसी के रूप में होगा ही होगा, समझ गया, तभी वो 7 11 13 से कटेगा। दूसरा कंडीशन, अगर 7 और 13 से वो कट रही है संख्या तो एबी के रूप में होगी, एबी और एबी के रूप में, यानी कि अगर 1 2 होगा तो फिर यहाँ पे 1 2 होगा, समझ गए बातों को, अगर 3 4 होगा फिर यहाँ पे 3 4 होगा, समझ गए, रिपीटेड होगा, समझ गए। तो ये संख्या किससे कटेगी, 7 और 13 से कटेगी, समझ लो बातों को। अब इससे 3 7 13 और 37 से कौन सी संख्या कटेगी, ये संख्या एबी के रूप में होगी, एबी फिर एबी, इस रूप में होगी संख्या। जैसे मान लो 5 4 5 4 5 4, इस रूप में संख्या होगी, तो वो किससे कटेगी, 3 से 7 से 13 से और 37 से, बात समझ में। तो डायरेक्ट हम चेक करेंगे, उस ऑप्शन में देखेंगे चार ऑप्शन में कोई ऐसी संख्या जरूर होगी जो 3 संख्या रिपीट हुई होगी, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में से कोई ऐसी संख्या होगी जो 2 संख्या रिपीट हुई होगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। उस ऑप्शन में से वो संख्या होगी